बच्चों हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसके विपरीत इसको परिमेय संख्या मान लेना है। तो हम लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमें क्या मानना है? हमें जो अपरिमेय संख्या दे रखी है उसको परिमेय संख्या मान लेना है। और हमें पता है कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को p बटा q में लिखा जाता है। और यहाँ पर हमें हमेशा याद रखना है कि जो q दे रखा है उसके बराबर 0 नहीं हो सकता। यानी ये जो q है q के जगह 0 नहीं हो सकता। और हमें अब आगे लिखना है, यहाँ p व q दोनों पूर्णांक है। p व q दोनों पूर्णांक है। अतः p बटा q एक परिमेय संख्या होगी। अगर p बटा q एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में आने वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें इसका क्या है? विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि वास्तव में रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले हमें 3 + 2 रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानना है। माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 3 + 2 रूट 5 बराबर p बटा q। और यहाँ q बराबर 0 नहीं हो सकता। दोस्तों हमें इधर बराबर के इधर सिर्फ रूट की संख्या रखनी है, बाकी संख्याएं बराबर के उधर जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम 3 को बराबर के उधर लेकर जाते हैं। 2 रूट 5 बराबर p बटा q माइनस 3। अब 3 के नीचे 1 मानकर इसका एलसीएम ले लेते हैं। q p को 1 से गुणा करेंगे तो p माइनस 3q। अब दोस्तों हम 2 को भी बराबर के उधर लेकर जाते हैं, तो इधर बच गया रूट 5 बराबर p माइनस 3q बटा, इधर 2 गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो 2q हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिखना है दोस्तों कि यहाँ p व q पूर्णांक है। अतः अगर p व q पूर्णांक हैं तो p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या होगी। अतः अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में जो भी संख्या आएगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 3 + 2 रूट 5 हमारे पास क्या है, 3 + 2 रूट 5 है। 3 + 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको भी क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं और लिखते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P/Q। अब देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता कभी भी, Q की जगह क्या नहीं लिख सकते, हमें 0 नहीं लिख सकते। अब हम इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो √2 को P से करेंगे तो √2 P आएगा और बराबर Q को 1 से करेंगे तो Q आएगा। हम इसको वज्र गुणा क्यों कर रहे हैं तो बच्चों, दोस्तों हम इसको वज्र गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इधर सिर्फ रूट की संख्या रखनी है, बराबर के इधर रूट की संख्या रखनी है। अब हम √2 बराबर लिखेंगे तो Q/P हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। अब हमें लिखना है यहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं, अतः Q/P एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ में जो भी संख्या आएगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको पहले परिमेय संख्या मानते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 7√5 बराबर P/Q, और इधर लिखना पड़ेगा यहाँ Q बराबर 0 नहीं हो सकता। Q बराबर कितना नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और हमें इधर बराबर के इधर सिर्फ रूट की संख्या रखनी है, तो √5 बराबर 7 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, P/7Q आ जाएगा। और हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। अगर P/7Q एक परिमेय संख्या तो इसके बराबर में कितना है, √5। ये भी यानी कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमें
इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या के साथ में जो भी संख्या आती है वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है, इसलिए या फिर अतः 7 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें इसको परिमेय संख्या मानना है। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो हम इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यू, अतः लगाकर, अतः 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा क्यू। और इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ q बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। हमें इधर सिर्फ रूट की संख्या रखनी है, इसलिए 6 बराबर के उधर जाएगा। रूट 2 बराबर p प्लस क्यू प्लस है इधर, और इधर आकर माइनस का हो जाएगा, -6। अब इधर बटा में 1 लेंगे और इसका एलसीएम आएगा q। p को 1 से गुणा करेंगे तो p आएगा, और -6 को q से गुणा करेंगे तो 6q आएगा। अब हमें लिखना है यहाँ p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, तो p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में रूट 2 है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके साथ में जो संख्या आएगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये दोस्तों हो गई हमारी प्रश्नावली 1 की कंप्लीट। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2 की करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।